सीताराम रात को 9 वर्ष भी होता है, पूरा अंधकार काला, सारे बल हम इतना टाइम कैसे होगा 1 घंटे में? तो ये कैसे हुआ? इतनी मोटी बादल की परत आ गई थी ऊपर कि नीचे अंधकार छा गया। दिन में राम जी अवतार लिए और ये मोटी परत कैसे आती, रात्रि कैसे बन गई? वो स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं। अयोध्या वासी सोचने लगे कि यदि उस दिन यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद दिए होते तो आज महाराज के जीवन में ये सौभाग्य न आया होता। और ये बात याद रखिएगा, हर मनुष्य को जीवन के किसी भी शिखर पर पहुंच जाए अपने पहले पायदान का कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। जिस जीव के कारण भगवान मिले ना, भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद करना चाहिए और उसका स्मरण करना चाहिए। शबरी को जब राम जी दिखाई पड़े 10,000 साल प्रतीक्षा करने के बाद, जब राम जी दिखाई पड़े शबरी मैया को, तो शबरी को राम जी याद नहीं आए, शबरी को गुरु जी याद आए, मटन दृष्टि आए। तो स्वामी जी कहते हैं शबरी देखी राम गृह आए, तुरंत मुनि के वचन समझी, तुरंत गुरु जी याद आए। अयोध्या वासी कहने लगे जिस अग्नि नारायण के कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको धन्यवाद देना चाहिए। अयोध्या के जितने पुरुष थे, पुरुष अपने अपने घर में आहुति करने लगे, अग्नि कुंड में हवन करने लगे और अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा। पुरुष आहुति करने लगे, माताएं क्या करने लगी? थाली में गुलाल अबीर लेकर के घर से बाहर निकली सड़क पर गलियों में और नाचते हुए आकाश में गुलाल उड़ाने लगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं उड़ई अबीर मनहु अरुणाई। अब दर्शन करिए, रात के पहले और दिन के बाद दोनों के बीच में क्या होता है? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए ना। संध्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? संध्या। संध्या में दिवस और रात्रि का मिलन होता है। संध्या में आकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का। सूर्य जब डूबने लगे तो देखिएगा गुलाबी रंग का आकाश होता है। माताएं बाहर निकलकर अबीर उड़ाने लगी, ऊपर का वातावरण गुलाबी हो गया, मानो संध्या आ गई। घर से क्या निकल रहा है? धुआं। ये धुआं और गुलाल इन दोनों ने मिलकर अयोध्या में इतनी मोटी परत ऊपर बढ़ा दिए कि सूर्य नारायण का प्रकाश उसी में छिप गया। और सूर्य का प्रकाश छिपा तो नीचे ऐसा लगा कि प्रभु ही मिलन आए जनो रात्रि। और मूल रूप से कहें तो रात्रि देवी भी आई थी सभी देवताओं के साथ। सभी देवता आवेश बदल कर आए हैं, भगवान के जन्मोत्सव में नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परंतु रात्रि देवी कोने में चेहरा नीचे झुका करके उदास होकर खड़ी थी। आपके घर में उत्सव हो, सब लोग नाच रहे हो और वही कोई कोने में बैठ कर रो रहा हो तो आप पूछेंगे भाई साहब आपको क्या समस्या है रो रहे हैं? तो राम जी ने रात्रि से पूछा आप क्यों उदास हैं? सब आनंद मना रहे थे। रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य में रो रही हूँ। राम जी बोले मेरे आनंद महोत्सव में दुर्भाग्य। रात्रि ने कहा प्रभु ये सभी देवता इसलिए नाच रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया, मैं कैसी अभागी हूं जो उससे वंचित रह गई। राम जी बोले आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि बोली कहां से देखूंगी, आप दोपहर में प्रकट हो गए, दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कैसे देखती दोपहर में प्रभु? तो राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, इस बात में मैं प्रकट हो गया हूं, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं
अगली बार द्वापर में जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार रात्रि प्रसन्न हो गई, तब तक पीछे से चंद्रमा दौड़ता है, प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम, मेरी भी समस्या है, आप दिन में प्रकट हो गए, मैं ठीक से देख नहीं पाया प्रभु आपको। राम जी ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हो, द्वापर में मध्य रात्रि में आऊंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु त्रेता चल रहा है, वो भी 24वें चंद्रयुग का, अब 28वें चंद्रयुग के द्वापर में कृष्ण बनेंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हे चंद्रमा मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, आप मेरे नाम के सहारे समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ा और भगवान का नाम पड़ा श्री रामचंद्र भगवान। जैसे चंद्रमा से राम जी ने बात कही, पीछे से शंकर भगवान नाच रहकर गमरू बजा के चले आए, अब पीछे से देख रहे। शंकर भगवान आकर बोले गए हो प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दिया। राम जी बोले आपको क्या समस्या थी बाबा? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे के लिए घूम रहा हूं, चंद्रमा को मैं अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परंतु आप मेरी समस्या दूर कर देना, जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है ना, उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं, अब कोई गिरावी नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है, देखिए भगवान का भक्त होने का